तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाने वाले हैं अपना मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं परसेंटेज में कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट्स देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स का सेकेंड पार्ट। सो वर्ड प्रॉब्लम्स में एक पार्ट हमने जो किया है अभी तक, उसमें मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइप 1 के क्वेश्चंस करा दिए, जिसमें आपको परसेंटेज दी होती थी और उसमें आपको एक नॉर्मल सा आंसर निकालना होता था जो कि एक नॉर्मल नंबर होता था। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट 2, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करें जिसमें परसेंटेज निकालनी होती है। सो आज हम सिर्फ वही क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको नंबर तो दिए होंगे क्वेश्चन में और परसेंटेज निकालनी होगी। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और उसी से परसेंटेज निकालने के सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने आज जो टाइप लिया है वो टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 व्हेन परसेंटेज इज नॉट गिवन, मतलब परसेंटेज इसमें गिवन नहीं होगी बल्कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है व्हाट परसेंट इज 120 ऑफ 90। देखो पहले तो एक दो चीजें आप समझ लो। परसेंटेज जो होता है वो फ्रैक्शन का ही एक रूप होता है। आप समझ लो फ्रैक्शन का बड़ा भाई होता है। बड़ा भाई क्यों? अब देखो फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। यहां पे मान लो मेरे पास ये एक रोटी है या पिज्जा है, ठीक है। अमीरों के लिए पिज्जा, गरीबों के लिए रोटी। तो मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए। अब मैं इसमें एक पे शेड कर देता हूं, ठीक है। एक पे शेड कर दिया। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने फ्रैक्शन पर शेड है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। आप नीचे क्या लिखते हो? नीचे हमेशा टोटल जो ऑप्शंस होते हैं, टोटल टुकड़े जो होते हैं वो हमेशा नीचे लिखे जाते हैं, और जो ऊपर है ऊपर लिखा जाता है जो क्वेश्चन में पूछा है, जिसको कंपेयर कर रहे हो, है ना। तो यहां पर हम ये शेडेड वाले को, शेडेड रीजन को पूरे पिज्जा से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला यहां पे क्या बन जाता है कि हमेशा नीचे जो आएगा, ठीक है, नीचे आएगा टोटल क्वांटिटी, टोटल ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इसको एक और चीज लिख सकते हैं कि टू विच वी आर कंपेयरिंग, ठीक है। टू विच वी आर कंपेयरिंग, हिंदी में इसका मतलब क्या होगा? जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे, ठीक है। यहां पर चलो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं लिख देता हूं जिससे, ठीक है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी, ये तीनों चीजें जो है वो नीचे आती है हमेशा। दूसरा, ऊपर क्या लिखते हैं? देखो क्वांटिटी इन क्वेश्चन, क्वांटिटी आस्क्ड, मतलब जिस क्वांटिटी के बारे में पूछा हुआ है वो आप ऊपर लिख देंगे, या व्हाट वी आर कंपेयरिंग, व्हाट वी आर कंपेयरिंग, मतलब किसे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसे, ध्यान से समझना, हिंदी में कंफ्यूज मत होना। जिसे कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर आता है, देखो व्हाट, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक चीज है जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं, और टू विच, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हमेशा नीचे लिखना, तो आपका फ्रैक्शन तो बन जाएगा। अब परसेंटेज को बड़ा भाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई 100 एक और स्टेप लेना होता है आपको, और वो परसेंटेज बन जाती है। तो यहां पर मैंने आपको बताया है टाइप 2 का इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली यहां पर आपको 2 नंबर दिए होंगे। अब आपको यह पहचानना है कि ऊपर कौन सा आएगा और नीचे कौन सा आएगा। अगर ये पहचान लिया तब तो आप कर लोगे, लेकिन यहीं पे कंफ्यूज हो गए तो आपका आंसर आ जाएगा गलत, क्योंकि ऑप्शन में उनको पहले से ही पता है कि आप कहां गलती करोगे, और वो वाला ऑप्शन यहां पे दिया होगा। क्लियर? ठीक है। तो इतनी पहचान काफी है वैसे, लेकिन एक चीज आपको और बताना चाहूंगा ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। देखो यहां पर आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट परसेंट इज 120 ऑफ 90। तो याद रखना ऑफ के बाद वाला जो नंबर होता है, ठीक है,
ऑफ के बाद वाला जो भी नंबर होगा ना वो हमेशा नीचे आए, ठीक है। ऑफ के बाद वाला हमेशा डिनोमिनेटर, सिंपल, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि देखो वहां पर क्या होता है, जो का जो होता है, मतलब ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, तो हिंदी में उल्टा चलता है। तो हिंदी में का के आगे जो आएगा ना, का के आगे वाला जो नंबर होगा वो आएगा डिनोमिनेटर। इसको भी जरा आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। अब जैसे यहां पर अगर मैं बोलूं कि 100 का 50% क्या होता है, 100 का, तो 100 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें 100 आ जाएगा नीचे। क्लियर? चलो ठीक है, मैं वैसे इस क्वेश्चन को आपको हिंदी में भी करके दिखा दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलो, व्हाट परसेंट इज 120 ऑफ 90? तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑफ 90 मतलब 90 से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, और 120 को 90 से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। मेन चीज हमने पकड़ ली है, अब इसका आंसर जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 0 से 0 गया और ये 4 और यहाँ पे आ गया 3, तो 400/3 आ गया, है ना, 400/3। तो इसमें कौन सी परसेंटेज ऐसी बन रही है, देखो ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, मेरा आंसर ऐसे ही आएगा क्योंकि 400 3 डिवाइड नहीं होता है, तो मिक्स में ही आएगा मेरा आंसर। आप चाहो तो निकाल के देख लेना, 400 को 3 से डिवाइड करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल, सिंपल। अगर इसी क्वेश्चन को हिंदी में लिखा होता तो वो क्या लिखते, वो ये लिखते कि 120, ठीक है, 120, या ऐसे लिखते 90 का 120 कितना प्रतिशत है, 90 का 120 कितना प्रतिशत है, या वो ऐसे भी लिख सकते थे 120, 90 का कितना प्रतिशत है। तो आप देखो ना, का के आगे जो आ रहा है वो हमेशा नीचे आएगा हिंदी के हिसाब से। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट परसेंट इज 5 ग्राम्स ऑफ 1 kg? अच्छा, इतना और याद रखना है आपको, देखो ये तो गोल्डन रूल होता है, ठीक है, गोल्डन रूल होता है। गोल्डन रूल कौन सा रूल होता है, जो हर क्वेश्चन में लगता है कि यूनिट जो है वो सेम होने चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के यूनिट जो है वो सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो उसको करो। एग्जाम्पल यहां लिखा है 5 ग्राम और यहां लिखा है 1 kg, किलोग्राम। अब ग्राम और किलोग्राम को साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपने ऑफ वाले के बाद जो आ रहा है वहां पे तो आपने नीचे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 5, आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किलोग्राम को ग्राम्स में चेंज कर लेता हूं, और मेरे को पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1000, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपका आंसर रेडी है। तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.5 आएगा, 0.5, बिल्कुल सही, 0.5, क्लियर। अगला और कर लेते हैं, देखिए व्हाट परसेंट इज 150 ml ऑफ 3.5 L, L मतलब लीटर हो गया, ml मतलब मिलीलीटर, क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए मिलीलीटर और लीटर में क्या फर्क होता है। तो अगर हम वो यूनिट वाला जो चैप्टर है, यूनिट वाला जो चैप्टर, इसको अगर मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूं तो लीटर आता है यहाँ पे, मिलीलीटर आता है यहाँ पे, तो मतलब 3 0 लगेंगे, ठीक है, 3 0 यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लगेंगे। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ काम आ गई। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 150 तो ऊपर ही लिखूंगा, 3.5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 0 से, इतना क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि मैं बड़े से छोटे में जा रहा हूं, देखो लीटर से मिलीलीटर में जा रहा हूं ना, तो लीटर से मिलीलीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई होता है, ठीक। उसके बाद अपॉन इसमें मल्टीप्लाई 100 करके आप परसेंटेज इसकी निकाल सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2 0 यहाँ पे कट गए, 1 0 यहाँ कट गया है, और यहाँ पे 1 0 और चलो लगा लेते हैं, तो यहाँ पे 150/35 हो गया, ठीक है। तो 150 है ये, चलो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, इस वाले 0 काट देते हैं। तो ये 5 से अगर जाएगा तो यहाँ पे 7 आएगा और ये 30 आ जाएगा, क्लियर। तो 7 के टेबल में 7 4 जा, तो 4 कहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन आ गया है, क्लियर। तो इस तरह से
मैंने आपको अभी बताया है कि आपको क्वेश्चन में 2 नंबर दिए होंगे, नंबर है दोनों, देखो परसेंटेज नहीं है ना, परसेंटेज तो निकालनी है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है टाइप 2। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अगले 3 क्वेश्चंस, है बिल्कुल सेम, तो आप इसका आंसर खुद ही निकालिए और चेक कीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं व्हाट परसेंट ऑफ 2/7, मतलब यहाँ पे एक फ्रैक्शन दे दिया है, इज 1/35। इसका मतलब 2 फ्रैक्शन है आपके पास। अभी तक तो नंबर की बात हो रही थी, लेकिन इस बार फ्रैक्शन दे दिया है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। हमको पता ही है कि ऑफ के बाद वाला जो नंबर होता है वो हमेशा नीचे आता है ना, और उससे पहले उससे मतलब ऑफ के दूर कोई नंबर हो तो वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है। तो फिलहाल मैं इसको आसान तरीके से लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 1/35 डिवाइडेड बाय 2/7 और मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए तो होता ही है। ठीक है, आप चाहें तो इसको इसके नीचे करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता है डिवाइड का साइन चेंज होने के बाद अगर मल्टीप्लाई बनाऊं तो जो पीछे वाला नंबर है वो पलट जाता है। ठीक है, पीछे वाला नंबर जो है वो पलट गया, रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो यहाँ पर ये आ गया 5। ठीक है, अब नीचे देखो 10 बचा हुआ है, 10 है ना, ये 5 to the 10, तो 10 को मैंने सीधा 0 से इसके काट दिया है, तो मेरा आंसर आया है 10%। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, 0.05 इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ 20। तो मुझे पता है कि देखो ऑफ के बाद 20 आया है, तो मैं नीचे इसको लिख देता हूं, और 0.05 एक डेसिमल नंबर मुझे दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डेसिमल सॉल्व करना आता है अच्छे से। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लगा देता हूं। ठीक है, अच्छा याद रखना, पॉइंट जब हट जाता है तो इन दोनों जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 5 रुपए का सिक्का दूं तो आप खुश हो जाओगे। ठीक है, तो या मैं आपको बोलूं कि देखो मैं तुमको है ना 0.05 रुपए दूंगा, तो ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा खुश हो जाओगे, आप बोलोगे भाई ये भी तो 5 रुपए ही लिखा है। ठीक है, थोड़ा बढ़ा के दो, पीछे 0 लगाओ, तो आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है ना। तो इसीलिए ये दोनों जो हैं वो इक्वल कहलाएंगे। तो यहां पर मैं अगर इसी चीज को देखूं तो ये 0 तो वैसे ही हट गए। ठीक है, तो बचा क्या, नीचे 2000 बचा है, यहाँ पे 100 है, इसको काट देता हूं, और यहाँ पे 1/, देखो इसको 5 से ठीक है, देखो चलो 1/4 लिख लो। ठीक है, 1/4 लिख लिया। अब इसका आंसर क्या आएगा मेरा, 0.25 आंसर आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। ठीक है, हालांकि अब देखो यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, आपका आया था 5/20। ठीक है, ये आया था आपका। तो ज्यादा बेटर तरीका क्या है इसको काटने का, यहां नीचे 10 ले आऊं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा ना, 10 ले आऊं तो मैं दोनों को 2 से काट देता हूं। अब 2 से काटूंगा तो ये 5 जो हो जाएगा आधा हो जाएगा 2.5। ठीक है, और ये नीचे 10 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब भी डिवाइड करते हैं तो पॉइंट एक बार खिसक के आगे आ जाता है। क्लियर, जब भी इस नंबर को कभी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ जाएगा पॉइंट, और डिवाइड करेंगे तो इस तरफ। क्लियर, तो फिलहाल 0.25, मतलब देखो करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं आप नई नई चीजें सीखो। अब यहाँ पे 1000, ये 2000 होता, 3000 होता, तो उस केस में ये वाला मेथड आपको बहुत आसान लगता। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। What % of 7.2 kg is 18 grams? तो अगेन यहाँ पर आपको यूनिट चेंज करना होगा। क्लियर, तो यूनिट चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये 7.2 को नीचे लिख देता हूं, क्योंकि ऑफ के बाद ये वाला नंबर आ रहा है, और इसको ग्राम में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 1000 कर दूंगा। ऊपर लिखूंगा 18 और मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 0 से 0 जा रहा है, और अब यहाँ पे एक पॉइंट हटा दूं अगर मैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 लगा सकता हूं। यहाँ एक और काम कर सकते थे जो मैंने आपको यहाँ बताया, देखो 7.2 था, यहाँ 10 था, तो मल्टीप्लाई में एक पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाता तो 72 हो जाता, तो सीधा सीधा आप उसको काट भी सकते थे। चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। तो फिलहाल यहां से इस 0 को इसको काट दिया, यहाँ पे 72 हो गया।
ठीक है। अब मुझे पता है 72, अब देखो इसको तो 10 में चेंज नहीं कर सकता ना, तो इसको तो मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। तो 72 कितनी बार में आता है, 8 4 ठीक है। 18 को 4 बार करेंगे तो 72 आएगा, तो मेरा आंसर लगभग वही आ गया है 0.25%। तो दोनों का आंसर ही जो 0.25% था वो यहाँ पर भी था और यहाँ पर। क्लियर? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं एक दो क्वेश्चन। सो आइए स्टूडेंट्स लास्ट 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। अच्छा ठीक है, तो यहां पर फिलहाल आपको 3 नंबर दिए हुए हैं। अगर मैं यहां पे देखूं तो 1/3, तो 1/3 ऑफ की जगह ये लगा दिया 1206 है ना। तो यहां पर है ना, आपको अगर यहां पर इस पूरे को 1/3 ऑफ 1206 को एक नंबर बनाना है तो बना सकते हो, यहां पे एक नंबर बन जाएगा। वो क्या बोल रहा है 1206 का 1/3, तो एक नंबर अलग से दिया हुआ है ना ये, ठीक है। तो इसका 1/3 कर दे तो क्या आएगा 402 आएगा, ठीक है। तो 402, तो इसकी जगह आप देखो 402 पूरे को हटा के मैं 402 लिख देता हूं। 402 इज व्हाट परसेंट ऑफ ये 134। आसान हो गया। ये तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन की तरह नहीं हो गया, जिसमें हम एक बड़ा सा रिश्ता हटा के एक नॉर्मल सा आदमी बिठाते थे वहां पे, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे अब पूछा गया है ऑफ 134, तो 134 को नीचे लिख के 402 को ऊपर लिखना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना परसेंटेज। तो आंसर इसका क्या आना चाहिए, अगर हम देखें तो 43, तो 134 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया 12 9 10 और यहाँ पे आ गया 402, तो मतलब 300% मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। 300%। यहाँ ऑप्शन में परसेंटेज भी आप लगा लीजिएगा अगर आप ऑप्शन लिख रहे हैं तो, वरना आप सीधा आंसर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी लगा रहा था मैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रा आ गया उसमें, ठीक है। तो थोड़ा समझ के करेंगे लेकिन है आसान। लिखा है P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q, ठीक है। तो पहले तो इस स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे ध्यान से और इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ नजर आ रहा है P और Q दो अलग अलग नंबर है और लिखा हुआ है P जो है वो Q के 6 गुना है, टाइम्स मतलब 6 गुना। तो क्या मैं इस लाइन को ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो P और Q को अगर मुझे बराबर करना है, ठीक है, P और Q को बराबर करना है तो मुझे पता है P बड़ा है और 6 गुना बड़ा है P, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, हमेशा बराबर करने के लिए इस तरफ को मल्टीप्लाई करता हूं। क्लियर? इक्वल टू लगा दिया। तो यहां पे मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, P/6 यहां पे लिख के Q यहां पे लिख के इसको यहां पे रोक सकता हूं। मतलब आने वाले क्वेश्चन में कहीं भी अगर Q आया होगा तो मैं इसकी जगह P/6 लिख सकता हूं, या अगर कहीं ये आया होगा तो उसकी जगह ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको यहां पे रोक लेते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द परसेंट दैट Q इज लेस देन दैट ऑफ P। अब क्वेश्चन में देखो बोला हुआ है कि आपको परसेंटेज निकालनी है किसकी, कि Q P से कितना छोटा है, Q P से कितना छोटा है, इसकी परसेंटेज निकालनी, ठीक है। कितना छोटा याद करो, ठीक है। अगर हमने पिछली वाली वीडियोस में एक दो क्वेश्चन ऐसे किए हो लेस देन वाला, और लेस देन में हम क्या करते थे, चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेता हूं कि एक पेड़ है जिसकी हाइट है 10 फीट, ठीक है, और एक और पेड़ है जिसकी हाइट है 25 फीट। तो ये इससे कितना परसेंट छोटा है, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पूछा गया है कि ये इससे कितना छोटा है, तो कंपेयर किससे किया गया, इससे कंपेयर किया गया, तो इसका मतलब नीचे तो 25 है ना, ऊपर क्या आएगा। देखो यहां पर सीधा सीधा इस क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाता कि ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट है, तो सीधा 10 आ जाता ऊपर। लेकिन पूछा है कि ये इससे कितना परसेंट छोटा है, लेस देन, तो इसका मतलब मैं माइनस करूंगा, ठीक है। तो माइनस करके यहाँ पे 15 लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। ये 2-3 तरह के क्वेश्चन जो है वो मैं एक
अच्छी सी वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे इसके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये इससे कितना परसेंट छोटा है। छोटे बड़े की बात आ गई ना, तो माइनस करना जरूरी है। यहाँ पर भी वही चीज है, करने क्या वाला हूँ, मुझे पता है कि ऑफ के बाद तो पी आ रहा है, तो पहले तो मैं पी लिखूँ, और यहाँ पे मुझे ये भी पता है कि क्यू जो है वो छोटा है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे पी माइनस क्यू लिखूंगा। ये दोनों में फर्क है, क्लियर। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इससे वादा किया था जब जरूरत होगी तो तुमको बुलाऊंगा, ठीक है, और ये मेरा सच्चा दोस्त भी है, तो ये आ गया हेल्प करने के लिए। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, P माइनस Q। तो Q को हटा के मैंने क्या सोचा कि P/6 लिख देता हूँ, और नीचे एक P पहले से लिखा था और मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर। आप इसको अगर आसान तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। नीचे वाला जो P है, ये तो देखो साथ में था, नीचे वाला जो P है उसको डिवाइडेड बाय P लिख सकता हूँ, है ना। ये वाला जो P है उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज लगा। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये फिलहाल के लिए मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम, जब मैं 6 लूंगा इसका तो ये हो जाएगा 6P और माइनस P, ये तो पहले से था यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करके 1/P लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 तो पहले से ही है, परसेंटेज चल रहा है। तो यहाँ पे आ गया 5P/6 मल्टीप्लाई बाय 1/P मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर। अब देखो P और P कट गए, P का किस्सा खत्म, तो मेरा आंसर जो आएगा वो नंबर्स में आएगा, मेरे को पता लग गया। अब मैं क्या करूँगा, और इसको छोटा करना चाहो तो आप कर लो। ये हो गया 50 और ये हो गया 3, तो 50 और 5 ऊपर बचा हुआ है, तो ये हो गया 250। क्या हो गया 250/3%। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा 83 1/3% आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है आपको, क्लियर। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या था, परसेंटेज निकालने वाला था, इसलिए मैंने इसमें ले लिया। ऐसे क्वेश्चंस आपको नॉर्मल तरीके से ही करने हैं, जितने भी अभी वीडियोस मैंने बनाए हैं अच्छे से आप देख लीजिए। और कोई भी जैसे लेस देन मोर देन वाला ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है एक वीडियो में, तो उसको भी आप समझ लें। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में जो सिंपल थे, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम, वो हम खत्म कर चुके हैं। तो आने वाली क्लास में मैं आपको अब केसेस पे ले जाऊंगा, अलग अलग केसेस करेंगे जिसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उन वीडियोस में देखेंगे।